वाला तेरा भला करे। माँ जी, अब आपको जब भी मदद की जरूरत हो आप मुझे बुला लेना। मेरा घर यहीं पास में ही है। ठीक है बेटा। कुछ समय बाद विकास चाय की टपरी पर अपने दोस्त मनोज से मिलता है। क्या हुआ मेरे दोस्त, चाय ज्यादा ठंडी हो गई है क्या? और तू ऐसे बैठे बैठे क्या सोच रहा है? अरे मनोज, तुझे तो पता है यार, मैं बहुत चिंतित हूँ। मेरी पत्नी मुझे हर समय सुनाती रहती है और मुझे गांव में कहीं काम मिलता ही नहीं। ओह अच्छा, इसका मतलब तेरा काम का मसला अभी तक चल रहा है। इसका कोई समाधान नहीं निकला क्या? नहीं मनोज, अगर मुझे काम मिल गया होता तो मैं ऐसा मुंह बनाकर हर जगह थोड़ी घूम रहा होता। तेरे पास अगर कुछ काम हो तो तू मुझे जरूर बताना। हाँ, मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, तू मेरा दोस्त है, इसीलिए मैं तेरी थोड़ी मदद तो कर सकता हूँ। मेरे मालिक हैं हरिया चंद, उनके खेत में मैं काम करता हूँ। उनसे बात करके उनके खेत में ही तुझे भी लगवा देता हूँ। क्या बोलता है? अरे वाह, अगर ऐसा हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मुझे काम मिल जाएगा, मैं वहाँ मन लगाकर काम करूँगा। अच्छा, तो फिर ठीक है, आजा चल मेरे साथ, मैं अभी वहीं जा रहा हूँ। वो दोनों हरिया चंद के पास पहुंच जाते हैं। अरे मनोज, आ गया तू? हाँ, परंतु अपने साथ ये किस मंदबुद्धि को उठाकर ले आया? मालिक, ये कोई मंदबुद्धि नहीं है, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैं आपके खेत में कितने अरसे से काम कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि अपने दोस्त को भी आपसे कहकर इसी खेत में लगा देता हूँ। वैसे भी हमारे खेत में आदमियों की बहुत जरूरत है। हाँ, तूने सही कहा, परंतु हमें काम के आदमी चाहिए। कोई ऐसा आदमी हो जो समझदार हो और खेत की अच्छी खासी देखभाल कर सके। मालिक, चिंता मत कीजिए, अगर आप मुझे काम पर रखेंगे तो मैं आपका सारा काम मन लगाकर करूँगा और आपके काम में कोई भी खराबी नहीं आएगी। ठीक है मनोज, इसको एक गाय दे दो। आज ये उस गाय के साथ पूरे खेत में हल चलाएगा। ठीक है मालिक, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा कर लूँगा। विकास खेत में गाय के पास आ चुका था, परंतु वो गाय अपनी जगह से हिल ही नहीं रही थी। चल चल, आगे बढ़ आगे बढ़। अरे, इसे क्या हुआ? ये तो आगे ही नहीं बढ़ रही। अगर ये चलेगी नहीं तो मैं पूरे खेत में हल कैसे चलाऊंगा? ऐसे तो मालिक मुझे नौकरी से ही निकाल देंगे। लगता है ये बहुत ढीठ गाय है, इसकी दुम मोड़नी पड़ेगी तभी ये आगे बढ़ेगी। विकास गाय की दुम को छेड़ने लगता है। तभी वो गाय गुस्से में विकास को लात मारकर वहाँ से भाग जाती है। अरे मेरी गाय, मेरी गाय, मेरी गाय भाग गई, कोई पकड़ो उसे। अरे ये कैसा आदमी लाके दिया है तूने? पहले दिन काम करने के बजाय मेरी गाय ही भगा दी। तू और तेरा दोस्त दोनों निकलो मेरे खेत से, मैं तुम दोनों को नौकरी से निकालता हूँ। अरे बाप रे बाप, ये नौकरी तो हाथ से गई। अब लगता है दोबारा से कोई और नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। लो, खाओ मुफ्त का भोजन। भगवान, मैंने आज पूरे दिन काम ढूंढा है, मैं बहुत थक गया हूँ। और जानती हो, मुझे आज एक जगह काम मिल भी गया था, एक खेत के अंदर, परंतु वहाँ पर गाय मुझे लात मारकर भाग गई और मालिक को मुझ पर गुस्सा आ गया और उन्होंने मुझे उसी समय काम से निकाल दिया। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम यही सब कर सकते हो, काम कभी नहीं करोगे। हाँ, अब ऐसा भी नहीं है। तुम चिंता मत करो भगवान, कल मैं दोबारा से काम ढूंढने जाऊंगा और अब मैं काम ढूंढ कर ही रहूंगा। अगली सुबह विकास फिर से काम ढूंढने निकल जाता है। अच्छा हुआ मुझे याद आ गया गोपी भैया के बारे में। उनके पास तो बहुत सारे जानवर हैं।
और उनको जरूर काम करने वाले की जरूरत होगी। वो मुझे कोई ना कोई काम दे ही देंगे। मुझे उनके पास जाकर उनसे बात करनी होगी। एक बार बस काम मिल जाए तो मैं इस चिंता से बिल्कुल आजाद हो जाऊंगा। विकास गोपीचंद के पास पहुंच जाता है। विकास, तुम भी मेरे पास बकरी का दूध लेने आए हो। बताओ तुम्हें कितना दूध चाहिए? हाँ, अरे नहीं भाई, मैं बकरी का दूध लेने नहीं आया, बल्कि मैं तो आपसे पूछने आया हूँ कि आपको किसी आदमी की जरूरत है क्या जो आपके ये सारे काम कर सके। मुझे भी काम चाहिए। अगर आप मुझे काम पर रख लोगे तो आपका बहुत भला होगा भाई। हाँ, काम करने वाला तो चाहिए, परंतु इन बकरियों के लिए नहीं। इन्हें तो मैं खुद देख लेता हूँ। मैंने बहुत सारी मुर्गियाँ पाल रखी हैं, बस मैं उन्हें समय नहीं दे पाता। अगर तुम मेरी मुर्गियों का सही तरह से ध्यान रख लोगे तो मैं तुम्हें काम पर रख लेता हूँ। बस तुम्हें मुर्गियों का ध्यान रखना है और उन्हें भोजन डालना है। हाँ भाई, ठीक है, मैं तो कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। बस आपकी मुर्गियों का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। उन्हें हर समय का भोजन समय से दे दूंगा। ठीक है, तो फिर आज से ही तुम काम पर लग जाओ। अरे बाप रे, ये तो बहुत सारी मुर्गियां हैं और ये इतनी जोर जोर से चीख रही हैं। इसका मतलब इन्हें भूख लगी है। अरे मैं तो भैया से भोजन लाना ही भूल गया इन मुर्गियों का। मुझे अभी वापस जाकर गोपी भैया से इन मुर्गियों का भोजन लाना होगा। गोपी मुर्गियों का भोजन लेने के लिए वहाँ से चला जाता है, परंतु वो कमरे का दरवाजा खुला छोड़ देता है। तभी मौका देखकर वो सारी मुर्गियाँ उस कमरे से निकल जाती हैं और विकास के सामने से भाग जाती हैं। अरे बाप रे, ये मुझसे क्या हो गया? मैंने गलती से उस कमरे का दरवाजा खुला छोड़ दिया। ये सारी मुर्गियाँ तो भाग गई। अब इन्हें कौन पकड़ेगा? अब तो मैं दोबारा गोपी भैया के पास भी जा नहीं सकता। वो मुझे बहुत डांटेंगे। लगता है ये नौकरी भी गई। महारानी जी, हमने कुछ अहम निर्णय लिया है। हम आपको बताना चाहते थे। क्या हुआ महाराज? आप क्या कहना चाहते हैं? महारानी जी, हमने फैसला कर लिया है। आने वाले समय में इस पूरे राज्य का महाराज हमारा भाई नहीं, बल्कि हमारे ये छोटे राजकुमार बनेंगे और इस पूरे राज्य पर राज करेंगे। अरे वाह महाराज, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी इस राज्य के महाराज बनने का हक हमारी संतान का ही है। जी महारानी जी, इसीलिए हम आपको ये बात बताना चाहते थे। अगर आपको हमारे इस फैसले पर आपत्ति है तो आप हमें अभी बता दीजिए। नहीं महाराज, मैं बहुत खुश हूँ। हमारा बच्चा ही अगला राजा बनेगा। ये सारी बातें छुपकर महाराज का छोटा भाई गुनसुमना सुन रहा था। अरे वाह, इस राज्य को बनाने में मैंने अपने बड़े भाई इस राज्य के महाराज का बहुत साथ दिया और इसका सिला मुझे ये मिल रहा है। अब इस राज्य का अगला महाराज मैं नहीं बन सकता। महाराज चाहते हैं कि उनका बेटा ही इस राज्य का अगला महाराज बने, परंतु ये सुनकर मेरा खून खौल गया है। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। अगर मैं इस राज्य का महाराज नहीं बन सकता तो उस छोटे शहजादे को भी इस राज्य का महाराज कभी नहीं बनने दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस फैसले को रोक कर रहूंगा। मेरा नाम भी गुनसुमना है और मैं ही इस राज्य का अगला महाराज बनूंगा। आज घर जाना ही बेकार है। अगर मेरी पत्नी को ये बात पता चलेगी कि मुझे आज भी नौकरी नहीं मिली तो वो मुझे बहुत सुनाएगी और मैं उसकी बातें नहीं सुन सकता। मैं रोज अपनी पत्नी से कहता हूँ कि मुझे आज काम मिल जाएगा, परंतु मैं निराश होकर ही घर लौटता हूँ। आज रात मैं घर ही नहीं जाऊँगा। ना मैं घर पहुँचूंगा, ना मेरी पत्नी मुझे बातें सुना पाएगी।
चुप हो जाओ, क्यों इतना रो रहे हो? महारानी जी, अपने इस बच्चे को जरा मुझे दे दीजिए, नहीं तो आप दोनों के साथ बहुत बुरा होगा। क्या? ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें आखिर क्या हो गया है? सुनो महारानी, अपना बच्चा इधर दो, नहीं तो मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। अगर मैं इस राज्य का महाराज नहीं बन सका तो मैं तुम्हारे बच्चे को भी इस राज्य का महाराज कभी नहीं बनने दूंगा। लाओ दो ये बच्चा। गुनसुन्ना महारानी से उस राजकुमार को छीन लेता है और राजमहल से निकल जाता है। महाराज, महाराज, वो ले गया हमारे बच्चे को। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? गुनसुन्ना ऐसा कैसे कर सकता है? वो तो हमारा भाई है। अगर उसने ऐसा किया है तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। आप चिंता मत कीजिए, हम अपने बच्चे को वापस जरूर लाएंगे। महाराज, वो आपका भाई, वो महाराज बनना चाहता है और वो कभी हमारे बच्चे को महाराज नहीं बनने देगा। वो उसे मार देगा। महाराज, मेरा बच्चा, उसे वापस ले आइए। अब इस छोटे राजकुमार को मैं ऐसी मौत दूंगा कि मेरा भाई इसे हमेशा याद रखेगा और फिर वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठेगा। उसके बाद मैं इस पूरे राज्य पर राज करूंगा। गुनसुन्ना ही इस राज्य का अगला महाराज बनेगा। सैनिकों, हमारा छोटा भाई गुनसुन्ना इस राज्य का गद्दार है। उसने हमारे बच्चे का अपहरण कर लिया। वो उसे मारना चाहता है। वो चाहता है हमारे बच्चे को मारकर वो इस राज्य का अगला महाराज बने, परंतु हमारे रहते ये सब कुछ नहीं हो सकता। जाओ, हमारे बच्चे को ढूंढ कर लाओ। गुनसुन्ना अब नहीं बचेगा। हम गुनसुन्ना को नहीं छोड़ेंगे। चिंता मत कीजिए महाराज, हम गुनसुन्ना को नहीं छोड़ेंगे। हम राजकुमार को वापस ले आएंगे महाराज। उसने बहुत बड़ी गलती की है। महाराज के सैनिक निकल जाते हैं और गुनसुन्ना को पूरे जंगल में हर जगह ढूंढने लगते हैं, परंतु बहुत ढूंढने के बाद भी गुनसुन्ना उन्हें कहीं नहीं मिलता। ढूंढो ढूंढो सैनिकों, मुझे हर जगह ढूंढो, परंतु जब तक मैं इस छोटे राजकुमार की आरती नहीं उठा देता तुम में से कोई भी मुझे ढूंढ नहीं सकता। मेरी इतनी कोशिशों के बाद भी तुमने मुझे इस राज्य का महाराज नहीं बनाया। अब तुम अपने काले कारनामों का परिणाम भुगतोगे महाराज। डूब जाओ इस पानी के अंदर। अब इसी झील में तड़प तड़प कर तुम्हारी मौत होगी। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मर जाओगे तुम यहीं, और तुम्हारे मरने के बाद मैं इस पूरे राज्य की बागडोर संभाल लूंगा। मैं ही यहाँ का राजा बन जाऊंगा। इतना कहकर गुनसुन्ना वहाँ से चला जाता है, परंतु ये सारी बातें विकास चुपकर सुन रहा था। अरे बाप रे, ये महाराज का छोटा भाई गुनसुन्ना तो बहुत दुष्ट निकला। मैं तो इसे बहुत अच्छा समझता था। इसने तो राजकुमार को नदी में छोड़ दिया। ऐसे तो छोटे राजकुमार पानी में डूब जाएंगे। हाँ, नहीं नहीं नहीं, मुझे राजकुमार को इस पानी में से निकालना होगा। राजकुमार को मुझे सुरक्षित रखना होगा। विकास जल्दी जल्दी उस झील की तरफ बढ़ता है और वहाँ जाकर राजकुमार को झील से बाहर निकाल लेता है। विकास छोटे राजकुमार को लेकर उस झील से दूर चला जाता है। शुक्र है मैंने सही समय पर जाकर राजकुमार को उस झील से निकाल लिया, नहीं तो आज राजकुमार की उस पानी में डूबकर मृत्यु हो जाती। मुझे अब राजकुमार को लेकर किसी सुरक्षित जगह पर छुपना होगा, जहाँ तक वो गुनसुन्ना ना पहुँच सके। अगर उसने मुझे राजकुमार के साथ देख लिया तो वो देखते ही हम दोनों को मार डालेगा। कुछ ही दूर विकास को एक गुफा नजर आती है।
अरे वाह, ये गुफा सही रहेगी। अगर मैं इस गुफा के अंदर जाकर छुप जाऊंगा तो वो घुन सुनना मुझे नहीं ढूंढ पाएगा। मुझे इस गुफा के अंदर जाना चाहिए। दोस्त, कहाँ है हमारा बच्चा? कहाँ है हमारा राजकुमार? तुम हमारे भाई होकर हमारे साथ गद्दारी करोगे, हमने ये कभी नहीं सोचा था। महाराज, मेरी इतनी मेहनत के बाद भी आपने कभी भी मुझे इस राज्य का महाराज बनाने के बारे में नहीं सोचा। मैंने आपके बच्चे को मार डाला। राजकुमार अब मर चुका है। क्या? ये तुमने क्या किया? अगर तुमने ऐसा किया है तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। महाराज, अगर मैं इस राज्य का राजा नहीं बन सकता तो मैं आपके वंश को भी यहाँ राज करने नहीं दूंगा। बस इसीलिए मैंने तुम्हारे बच्चे को मार डाला। उस नदी में डुबो कर वो अब मर चुका होगा। तुम हमारे भाई नहीं, भाई के नाम पर कलंक हो। तुमने अनर्थ कर दिया दुष्ट। अब तुम अपना सारा जीवन कारावास में निकालोगे और वहीं घुट घुट कर मर जाओगे। हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब तुम मुझे भले कारावास में डाल दो या फिर जान से मार दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपना काम कर दिया है। सैनिकों, इस दुष्ट को मेरी नजरों के सामने से ले जाओ और कारावास में डाल दो। और जब तक ये मर ना जाए, कारावास का दरवाजा कभी ना खोलना। सैनिक महाराज के आदेश पर गुन सुन्ना को कारावास में डाल देते हैं। अरे बाप रे बाप, इस गुफा में तो बहुत अंधेरा है। विकास गुफा के अंदर पहुंचता है तो वहाँ उसे एक तांत्रिक बाबा नजर आते हैं। आओ मेरे बच्चे, कौन हो तुम और यहाँ मेरे पास क्या लेने आए हो? बाबा जी, मैं इस गुफा में छुपते छुपाते आया हूँ। मैं यहाँ कुछ समय तक बैठना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पीछे महाराज का एक दुश्मन लगा हुआ है जो इस छोटे से बच्चे को मारना चाहता है। मैं बहुत मुश्किल से इसकी जान बचाकर यहाँ पर आकर छुपा हूँ। मेरे बच्चे, तुम तो बहुत अच्छे व्यक्ति हो और बहादुर भी हो। आओ आओ मेरे पास बैठ जाओ। मार डाला ना। आखिर उसने मेरे बच्चे को मार दिया और आप कुछ नहीं कर पाए। हम नहीं जानते थे हमारा भाई हमारी आस्तीन का सांप है। वो हमारे साथ ऐसा करेगा हमने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। वो बहुत दुष्ट है। उसे हमने हमेशा के लिए कारावास में बंद कर दिया है। बेटा, बताओ अपने बारे में। कौन हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? बाबा जी, मेरा नाम विकास है, परंतु मैं हमेशा काम ना मिलने की वजह से चिंतित रहता हूँ। मुझे कोई काम पर नहीं रखता और जो भी काम पर रख लेता है मुझसे वहाँ कोई गलती हो जाती है और वो मुझे काम से तुरंत निकाल देता है। बेटा, तुम बहुत बहादुर और एक अच्छे दिल के इंसान हो। तुम्हारे साथ सब कुछ एकदम अच्छा होने वाला है। क्या बाबा जी, आप सच कह रहे हैं? क्या सच में मेरी किस्मत चमकने वाली है? मेरे साथ अब सब कुछ अच्छा होगा? हाँ बेटा, तुम्हें तुम्हारी किस्मत का फल अब मिल चुका है। इस बच्चे को इसकी सही जगह पर पहुंचा दो। ठीक है बाबा जी, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही। विकास बाबा जी की बात मान जाता है और वो छोटे राजकुमार को लेकर राजमहल की तरफ निकल जाता है। राजमहल पहुंचकर वो छोटे राजकुमार को महारानी को सौंप देता है। महारानी बहुत खुश हो जाती है। हमें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। हमारा राजकुमार अब तक जिंदा है। मेरे दुष्ट भाई ने मुझसे कहा था कि उसने मेरे बच्चे को मार दिया, परंतु तुम जैसे नेक और बहादुर इंसान ने मेरे बच्चे को बचा लिया। महाराज, आपका भाई बहुत दुष्ट है। वो इस छोटे राजकुमार को पानी में डुबाकर मारना चाहता था। वो तो सही समय पर मैं वहाँ पहुँच गया और मैंने इस बच्चे को पानी से बाहर निकाल लिया। तुम्हारा हम पर बहुत बड़ा उपकार है विकास। तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, इसीलिए अब हम भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहते हैं।
हमारे राजमहल में हमारा भाई मंत्री की जगह काम करता था। हम चाहते हैं कि तुम अब हमारे मंत्री बन जाओ ताकि हमें एक ईमानदार मंत्री मिले। अरे वाह, बाबा जी ने सही कहा था, मेरी किस्मत बदलने वाली है। मुझे एकदम से इतनी बड़ी राजमहल में नौकरी मिल गई। हाँ महाराज, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। इस राजमहल का मंत्री बनना मेरे लिए सौभाग्य होगा। मैं मंत्री बन जाऊंगा महाराज। ठीक है, आज से तुम हमारे मंत्री हो और तुम्हारी देखभाल हमारे जिम्मे है। ये सुनकर विकास बहुत खुश हो गया था। जहाँ उसे गांव में कोई छोटी मोटी नौकरी भी नहीं मिल रही थी, वहीं अब वो राजमहल का मंत्री था। विकास की पत्नी भी ये सुनकर बहुत खुश हुई और अब विकास सुख शांति से रहने लगा। प्यारे दर्शकों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक कीजिए, इस कहानी पर एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।